सभी मेरे छात्र छात्रानियों को प्यार भरा नमस्कार। पीयूसी प्रथम कक्षा के लिए यानी पीयूसी फर्स्ट ईयर छात्र छात्रानियों को सूचना है। आप लोग पूछ सकते हैं छात्र यानी क्या है, छात्रानी यानी क्या है। छात्र यानी विद्यार्थी, छात्रानी यानी विद्यार्थिनी। और कितने जो छात्र छात्रानियों ने पीयूसी प्रथम कक्षा में हिंदी विषय लिए हैं, उन सभी जो छात्र छात्रानियों को विभाग की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से स्वागत है। पहले जो कक्षा में, जो क्लास में आप लोगों के लिए परिचय अनिवार्य है, लेकिन परिचय की जो मतलब ही नहीं है, कोविड-19 कोरोना के कारण अभी हम लोग जो कक्षा ले रहे हैं, क्लास को हमने जो प्रारंभ किए हैं, इसका जो माध्यम है, कैसा माध्यम है आप लोग जानते हैं। हम लोग कहाँ, मोबाइल से देख रहे हैं। और वातानुकूल और धीरे 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 कोरोना थोड़ा कम हो रहा है, मात्रा कम हो रहा है और हम लोग जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं क्लास लूँगा, आप लोग मेरे क्लासरूम में आके बैठेंगे। इसके लिए बहुत दिन तो नहीं लगेगा, अभी धीरे धीरे नज़दीक यानी अभी 15 दिन में हम लोग क्लास में मिलेंगे। उतने दिवस तक हम लोग क्या करेंगे, हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। पीयूसी प्रथम कक्षा के जो छात्र छात्रानियों के लिए जो पाठ्यक्रम सिलेबस है, साहित्य वैभव नामक एक पुस्तक है। ये पुस्तक का शीर्षक, बुक के जो हेडिंग साहित्य वैभव। आप लोग क्या करना है, ये पुस्तक खरीदना है, बुक स्टॉल में खरीदना है, नहीं तो आपके जो सीनियर्स जो सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, उनसे ये जो पुस्तक लेना है। जिन्होंने बेसिक हिंदी के रूप में लिए थे, उनके पास ये जो पुस्तक रहेंगे आप लोग जरूर लेंगे। साहित्य वैभव नामक एक पुस्तक का जो शीर्षक है, हेडिंग है, उसमें क्या रहता है साहित्य वैभव में। साहित्य वैभव में देखिए 3 जो विभाग हैं। प्रथम जो विभाग में जो क्या पढ़ेंगे हम लोग, गद्य भाग पाठों को पढ़ेंगे। दूसरे जो विभाग में हमने पद्य पढ़ेंगे, कौन से पद्य, मध्यकालीन पद्य पढ़ेंगे। तीसरे जो विभाग में हम लोग पढ़ेंगे, पद्य में ही आधुनिक कविता पढ़ेंगे। और जो चतुर्थ में पढ़ेंगे हम लोग कहानी। इस प्रकार गद्य, पद्य, कहानी, इस प्रकार 3 भागों में हम लोग साहित्य वैभव नामक जो पुस्तक में आए हुए सभी जो पाठ्यक्रम के जो पाठ, कविता और कहानी पढ़ेंगे। इस पर ये सभी कहाँ है, साहित्य वैभव नामक पुस्तक में है। मालूम हो, जानते हैं परिचय अनिवार्य है, मैंने बताया आपको। आपके परिचय तो क्लासरूम में लूँगा, लेकिन मेरे परिचय लीजिए आप। मेरा नाम है डॉक्टर मल्लिकार्जुनैया मठ। मैं बीएलडी कॉलेज में पिछले 22 साल से मैंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में, उपन्यासकार के रूप में मैंने इधर काम कर रहा हूँ। और पीयू कक्षा में और पदवी कक्षा में भी
मैं उपन्यासकार के रूप में इधर काम करता हूँ, उपन्यास देता हूँ। और ये मेरा पीयूसी प्रथम जो कक्षा के जो छात्र छात्रानियों के लिए प्रथम जो क्लास है। और आपके लिए और एक सूचना मैं दूंगा, जिन्होंने पीयूसी फर्स्ट ईयर में हिंदी लेना चाहते हैं, ये जो लड़का या लड़की छात्र या छात्रानी कॉलेज के जो ऑफिस में आकर पीयू यानी पीयूसी के जो ऑफिस में आकर चेंज ऑफ सब्जेक्ट कर सकते हैं। जो कन्नड़ा लिए हैं हिंदी ले सकते हैं। और जब क्लासेस शुरू होने के बाद भी आप लोग चेंज ऑफ सब्जेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए आप लोग क्या है, जो छात्र या छात्राएं कन्नड़ विषय के बदले हिंदी लेना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। और मेरा जो नंबर है, मोबाइल के जो नंबर है मेरा 9986669600 9986669600 ये मेरा नंबर है। और चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए यानी विषय जो बदलना चाहते हैं, कन्नड़ के बदले हिंदी लेना चाहते हैं, आप ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग है, ये मोबाइल नंबर अलग है। और ये सूचना देते हुए मैं विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम हिंदी। पिछले 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक आप लोगों ने हिंदी पाठ के बारे में, हिंदी कहानी के बारे में, हिंदी निबंध के रूप में, हिंदी पद्य के रूप में, गद्य के रूप में, नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में, इन सभी जो विधाओं को हिंदी के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा पूछना यह है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ, डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ हिंदी। हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी के विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी लेसन्स पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग ऑफ हिंदी के बारे में नहीं पढ़ते। याद है आपको? सभी जो लैंग्वेजेस, सभी जो भाषाओं के लिए एक एक क्या है? परिभाषा है। हिंदी में, अंग्रेजी में जो डेफिनेशन है, हिंदी में कहेंगे परिभाषा, अर्थ कहेंगे परिभाषा। यानी हिंदी शब्द का जो अर्थ क्या है बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन क्या है, आप जो बताते हैं मुझे मालूम नहीं होता है ना। और इसीलिए मैं ही बताऊंगा आपको। हिंदी शब्द का यह है जो हिंदुस्तान, पहले सिंधुस्तान था, हिंदुस्तान प्रथम सिंधुस्तान था, सिंधुस्तान के बदले हिंदुस्तान बने। कैसे? सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो जनसमूह, जो लोग हिंदुस्तान बन गए, सिंधु हिंदू बन गए। क्या है अर्थ? सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो जनसमूह, जो लोग हिंदुस्तान बन गए। स्थान, स्थल, सिंधुस्तान के नदी के तट पर रहने वाले, नदी के तट पर रहने वाले जो जनसमूह सिंधुस्तान बन गए। सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गए और हिंदुस्तान से हिंदी शब्द का आविर्भाव हुआ। यानी क्या हुआ? सिंधु, हिंदू, हिंदी, सिंधुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदी। बहुत ही सरल है ना।
कन्नड़ में भी आप लोग पढ़ते हैं, सिंधु नदी या नागरिकता के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। वही सिंधु नदी के तट, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग तो हिंदुस्तान बन गए और हिंदुस्तान से हिंदी बन गए, है ना। और सभी जो हिंदुस्तान के नदी के तट पर रहने वाले लोगों का जो भाषा हिंदी था, वो भाषा हिंदी ही था। और इसलिए जो विशाल भारत देश के जो प्रदेश में, राज्यों में 90% क्या है, हिंदी ही उन लोगों का राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है ना। सभी हिंदी के नाम से ही है, राष्ट्रभाषा के नाम से हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं, वही है हिंदी। आपको मालूम हुआ कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, यानी क्या है अर्थ, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले हिंदू बन गए, हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंदी, बहुत ही सरल। और हिंदी जो भाषा, हिंदी इस जो भाषा का जो आविर्भाव इस प्रकार हुआ, जन्म हुआ, हिंदी का जो जन्मस्थल सिंधु से है। और भारतीय जो अनेक जो भाषाएं, यानी भारतीय भाषाएं कितने हैं, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सभी जो भाषाएं, इन ऑल लैंग्वेजेस सभी भारत देश में लिपिबद्ध है, लिपि है, लिखने लायक लिपिबद्ध है। और वैसा देखा जाए तो इस जो जग में 10,000 भाषाएं हैं, उसमें एक 6,000 तक लिपिबद्ध जो भाषाएं हैं। संसार में 10,000 भाषाएं हैं, लिपिबद्ध एक 6,000 तक है। और जिन भाषाओं को लिपि नहीं है वो ऐसे 4,000 भाषाएं हैं। जैसे लंबानी भाषा जो कहेंगे, अभी इसके लिए लिपि तैयार हुआ है कहते हैं। इस प्रकार अनेक जो भाषाएं, इसके लिए लिपि नहीं है। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, लेकिन इसके लिए लिखने के लिए बैठेंगे तो लिपि नहीं है। इस प्रकार संसार में इतना 10,000 तक 10,000 जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। और इन सभी जो भाषाओं को हमने कौन सी जो प्रकारों में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण की जो बात है, कौन सी जो प्रकार में, यानी हिंदी चाहे कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सभी जो लैंग्वेजेस, सभी जो भाषाओं को कौन सी जो प्रकार में पढ़ते हैं। देखिए कौन सी जो प्रकार में, यानी फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैसे, देखिए महाकाव्य के रूप में, महाकाव्य। दूसरा है काव्य के रूप में। तीसरा है उपन्यास के रूप में। चौथा है नाटक के रूप में, नाटक के रूप में। और आगे जो है निबंध के रूप में, गद्य के रूप में, और पद्य के रूप में। इन सभी रूपों में हम लोग क्या करते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, कन्नड़ भाषा को पढ़ते हैं। इन सभी रूपों में महाकाव्य, काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध, गद्य, पद्य, ये सभी जो क्या है, ये साहित्य के जो प्रकार है।
यानी इन सभी जो प्रकारों में हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं। अर्थ क्या हुआ? इतने दिन तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पाठ के रूप में, कहानी के रूप में, गद्य के रूप में, निबंध के रूप में पढ़ते आ रहे हैं ना। ये सभी क्या है? साहित्य के जो विधाएं हैं, साहित्य के जो प्रकार है, इन सभी जो प्रकारों में और बहुत है, साथ ही नहीं है, मैंने साथ उदाहरण के लिए लिखा हूँ, बहुत है ऐसे। इन सभी और एकांकी है और गद्य, पद्य, मध्यकालीन कविता, इस प्रकार अनेक जो रूपों में हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं। और आप लोग इतने दिन तक क्या कन्नड़ हो या हिंदी हो या इंग्लिश यानी अंग्रेजी हो, आप भी क्या करते आ रहे हैं? इन प्रकारों में ही पढ़ते आ रहे हैं। नॉवेल्स पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, पाठ है लेसन्स पढ़ते हैं, है ना। ऐसे जो प्रथाओं में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही इसमें साहित्य वैभव में क्या है? पाठ है, कविता है और कहानी है ना। इन सभी जो प्रथाओं में हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं। कौन सा साहित्य? हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार ये क्या है? हिंदी भाषा को हम लोग प्रथम जो कक्षा में, फर्स्ट जो क्लास में हमने इस प्रकार के जब अनेक जो स्तरों में हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। और मेरे प्यारे छात्र छात्रानियों को मैं और एक बार अपनी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। आप इस जो हिंदी विषय पर मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ भी आज प्रथम जो क्लास में, मेरे प्रथम जो उपन्यास में मैंने जो बताया हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको मालूम हुआ है। और मेरा कोशिश है, आप लोग देखिए, हर एक भाषा को पढ़ने से, लिखने से ये जो भाषा का जो प्रभुत्व अपने आप में आ जाएंगे। और इसलिए कृपया मेरा जो सूचना है आप लोग सुनिए। आज से एक पेज हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के विषय पर लिखने के लिए शुरू कीजिए, एक पेज। क्योंकि लिखते वक्त देखिए, लिखते वक्त दो काम होता है। प्रथम आप पुस्तक देखते हैं, देखकर पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं। क्या क्या हुआ उधर? देखने से पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों काम है ना। इससे क्या होता है? भाषा में प्रभुत्वता आ जाता है, भाषा में जो प्रभुत्व जो आ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप लोग क्या करना है, आज से एक एक पेज हिंदी भाषा को लिखने के लिए शुरू कीजिए। इससे क्या हो जाता है? परफेक्ट यानी परिपूर्ण भाषा की ओर परिपूर्णता आ जाता है। और एक कारण है, आप अगर कन्नड़ा माध्यम है, कन्नड़ा मीडियम है तो कन्नड़ में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। फिर हिंदी कहाँ लिखते हैं आप? हिंदी डायरेक्ट एग्जाम में लिखते हैं, है ना। हाँ, कन्नड़ा मीडियम है तो कन्नड़ में लिखते हैं, अंग्रेजी या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखते हैं। और हिंदी कहाँ लिखते हैं आप? हिंदी डायरेक्ट एग्जाम में लिखते हैं। इसलिए एग्जाम लिखते वक्त, परीक्षा लिखते वक्त बहुत तकलीफ होता है। स्पेलिंग, अक्षरमाला बहुत समस्यास्पद हो जाता है। खोपड़ी में, मन में विषय वस्तु है लेकिन लिख नहीं सकते। क्यों? लिखावट की जो कमीपन है ना, लिखावट की जो कमीपन के कारण आप ठीक तरह से लिख नहीं सकते, है ना। और इसलिए कृपया मेरा सूचना है,
मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आज से आप एक एक पेज लिखने के लिए शुरू कीजिए। हिंदी विषय के बारे में, हिंदी भाषा के नाम से आप लोग सिर्फ 15 मिनट काम करना है। 15 मिनट, ओनली 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट काम कीजिए, बस इतना काफ़ी है। एक साल तक 15 मिनट बहुत हो। मैं जो कुछ भी बताता हूँ सही ढंग से सुनिए, ठीक तरह से सुनिए, और बाद में 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट तक लिखिए, बस हो गया, इतना काफ़ी है। इतना करेंगे तो हो गया। हिंदी विषय के नाम से आप जो कुछ भी करते हैं वो 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। ये कहते हुए आज का मेरा जो क्लास का जो विषय वस्तु रहा, हिंदी भाषा का अर्थ और हिंदी भाषा को हम लोग कितने जो प्रकारों में पढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा मैं एक उपन्यास दिया हूँ आपको। आप लोग समझ लिए हैं, समझकर मैं आज का ये जो क्लास को मैं अंतिम चरण देना चाहता हूँ। इससे भी पहले और एक सूचना है मेरे लिए, आपके लिए मेरा एक सूचना है। जो छात्र और छात्राएं, जो स्टूडेंट्स प्रथम कक्षा में, पीयूसी प्रथम कक्षा में हिंदी लेना चाहते हैं, आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9986669600। इस जो नंबर को आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, और वैसे ही कॉलेज को आकर, पीयूसी जो ऑफिस में आकर आप कन्नड़ के बदले हिंदी ले सकते हैं। ये कहते हुए और आगे आने वाली जो क्लास में आपको मैं फिर एक बार मिलूँगा। तब तक मेरे सभी जो छात्र छात्राओं को फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए ये जो क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।